एआईसीसी सचिव और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी शिव भाटिया का गुना आगमन हुआ। वो यहां राजीव भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक लेने आए थे। निर्धारित समय से तकरीबन 2 घंटा देरी से आए भाटिया के सामने गुना और बमोरी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि अशोकनगर से पत्रकार कॉलोनी तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। दावेदार के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। राजीव गांधी कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने अध्यक्षीय संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील समस्त कांग्रेस जन से की। इसके बाद शिव भाटिया भाजपा की शिवराज सरकार और सिंधिया के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी घेरने से नहीं चूके। बैठक में भाटिया ने क्रांतिकारी भाषण में कांग्रेस जन में ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने अपनी संबोधन में कहा कि उन गद्दारों जिन जयचंदों और मीर जाफरों के कारण कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिरी थी, उन्हें सबक सिखाने के लिए एक एक सच्चा कांग्रेसी अपने घर से बाहर निकल चुका है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त आपके ऊपर हैं। यहाँ की जनता को महान निरूपित करते हुए भाटिया ने समस्त गुना की जनता का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की सभा में उमड़े हुजूम ने अपने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है। जनता अब उन लोगों के मुंह पर कालिक पोथने तैयार है जिन्होंने जनादेश से मुंह मोड़ा, जिन्होंने जन समस्याओं को अनदेखा किया। भाटिया ने कहा कि चुनाव आते आते रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है, समझती है। उन्होंने कांग्रेसियों में दम भरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शांत प्रवृत्ति का है, लेकिन उसे कमज़ोर मत समझना। कांग्रेस जब जब घर से बाहर झंडा लेकर निकली है, अंग्रेज़ तो नहीं बचे, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं। भाटिया ने किसी का भी नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि गद्दारों की पहचान हो गई। इन लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, उनकी शक्ल जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी थी। आज उनकी क्या हालत है पूरा देश देख रहा है। जो लोग अग्रिम पंक्ति में बैठा करते थे, वो लोग दूसरी जगहों पर प्लेट पकड़कर बिस्किट खिलाते दिख रहे हैं। ये लोगों का भ्रम था कि कोई चला जाएगा तो कांग्रेस चली गई। कांग्रेस कहीं नहीं गई, बल्कि अंग्रेज़ चले गए। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में उनकी चापलूसी करने वालों के अनुयायी भी जाएंगे। भरपूर जोश भरते हुए भाटिया ने कहा कि सब कुछ भूलकर केवल देश, प्रदेश और कांग्रेस के बारे में सोचिए। आने वाले चुनावों में सभी छोटी मोटी बातों और गिले शिकवों को भूलकर प्राणपण से जुटा जाइए। जनता तैयार बैठी है, हमारी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। केवल एक धक्का देने की देर है, भाजपा का शीश महल चकनाचूर हो जाएगा, जिसमें निरीह जनता को गुलामों की तरह भर के रखा है। महंगाई, वैमनस्यता, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस अवसर पर जिला प्रभारी राघवेंद्र शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह, नरेंद्र लाहौटी, केएल अग्रवाल, सुमेर सिंह गड़ा, हरिशंकर विजयवर्गीय, नूरुल हसन नूर, रजनीश शर्मा, राजेंद्र तिवारी, वीरेंद्र सिसोदिया, सीमा यादव, विक्रम तोपर, गोपाल शर्मा, दीपेश पाटनी, मुरारी धाकड़, आनंद सक्सेना, हर्ष मेर सहित अनेक लोग शामिल थे। और आपने अपना योगदान तो रैली में दिया है, आप स्वागत के योग्य हैं। मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस रैली को इतना ऐतिहासिक बनाया कि आने वाली बीजेपी की जो सरकार, आज प्रेसिडेंट अत्याचारी सरकार है, उसकी पूरे अपने आप आपने गिरा दी। तो 3 लाख लोगों का एक हजूम आपने, सुनामी जो सरकार की एजेंसियां कहती हैं और हर चैनल बोल रहा था, वो आपने वहां करके दिखाया और ये समझाया कि गद्दारों की धरती के ऊपर हम ऐसा इकट्ठा होके उनको सबक सिखाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। जिस गद्दार के कारण, जिस जयचंद के कारण, जिस मीर जाफर के कारण हमारी सरकार 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के बीच में जो छुरा घोपा था, उसी की धरती में बैठ के आपने जो छेद किया है, उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो कोई छोटी बात नहीं थी। आज के समय में जो हमने वो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा उनके मुंह पे कालक पोतने वाला था। और हमारी नेता जब हमारी धरती पे आ रही थी, हमारे संभाग में आ रही थी और उसी के घर में आ रही थी, हमें उसे सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी था।
अपने आप को अपना हजूम दिखाने के लिए जो सलामी हमने दिखाई। मैंने उसके बाद अपने ग्वालियर के अंदर रैली के बाद एक धन्यवाद मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर सब एमएलए का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, प्रभारी को बुला के मैंने धन्यवाद किया कि आपने इतनी मेहनत की। ये मेहनत आपकी दिखाती है कि आने वाला चुनाव का क्या रिजल्ट होगा, कैसे हम इनके मुंह पे कालक पोतेंगे और कैसे इनको समझाएंगे। कांग्रेस अगर चुप है तो वो शांत है, तो उसे कमजोर मत समझो। जब कांग्रेस घर से बाहर निकलती है तो अंग्रेज भी नहीं बचे, तो तुमको देखते ही। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम बहुत जल्द अपने गद्दारों को पहचान गए। उन जयचंदों को ढूंढना बहुत जरूरी था। उन मीर जाफरों को शक्ल हमें जनता को दिखानी थी, उन्हें समझाना था। आज उनकी क्या हालत है, जहां पर वो गए हैं नोटों के बल पे, नोटों से बिक गए। 38 साल अपने आप को महाराजा कहता है। अरे नोटों पे बिक गया तो किस बात का महल बनाता है जिसके अंदर तू क्या चलाता है? बैंक्वेट हॉल। 3-3 बैंक्वेट हॉल चलते हैं जिसके 25-25 लाख रुपए किराया लेता है। इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड लगते हैं जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं उससे। इनको महाराज कहते हो आप? औकात तो वहां पता लग गई जब दरवाजे का कुत्ता बन गया हो, प्लेट पकड़ के बिस्कुट खिला रहा हो। आज लोगों में भ्रम था, ये चला गया तो कांग्रेस चली गई, कांग्रेस का क्या होगा? अरे कौन कहता है कांग्रेस चली गई? कांग्रेस ने ग्वालियर का मेयर 57 साल बाद इसके जाने के बाद जिता के दिया 33,000 से। आपने मुरैना का मेयर बनाया, आपने 11 कॉर्पोरेटर से 26 कॉर्पोरेटर कर दिए। इसी की धरती के ऊपर इस गद्दार तो कांग्रेस नहीं गई, उसके नौकर और जड़तरी गुलाम गए थे उसके साथ। कांग्रेस तो ये बैठी है। कौन कहता है कांग्रेस चली गई? कांग्रेस आज अपने घरों से बाहर निकल के इन गद्दारों को दिखाना चाहती है, और वो जो अत्याचारी सरकार के साथ और कुरीतियां जो समाज के ऊपर वो बरत रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए एक कांग्रेसी बाहर आ चुका है। मैं अभी अशोकनगर से आ रहा हूं और पूरे संभाग का मैं 6 बार दौरा कर चुका हूं। यहां का मेरे को कहा था कि आप समय आने पे एक ऐसा माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको सबक बहुत तगड़ा सिखाना है। ये जो गुना शिवपुरी करता था, शिवपुरी में तो बुआ की जमानत जब होनी है। 26 साल का लौंडा लड़ाता था, जिसके दूध के दांत नहीं, जिसके दूध के दांत नहीं टूटे। इन्हें हराना नहीं है, इनकी जमानतें जब्त करानी। अगर ट्राई कर लोगे, कोई बड़े बोल नहीं है, जनता आपके साथ खड़ी है, चलने को तैयार है। एक सीट पे इनकी जमानत जब्त होगी और ये चुनाव लड़ना भूल जाएंगे कि क्या होता है मामा और मामागंज के अंदर क्या फर्क है। हालात आज क्या हो चुके हैं, उसके नेता ही उसको नहीं पूछ रहे। उन्होंने ही कह दिया इसकी लीडरशिप में चुनाव नहीं हो सकता। जब उन्होंने इसको निकारा घोषित कर दिया, तो आप और मैं कौन होते हैं? तो जनता ने तो निकारा पहले घोषित कर दिया। तो उस निकारे व्यक्ति के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चला गया वो समय। एक वो वहां बैठा है नरोत्तम, 250 आदमियों पे हमारे झूठे केस बनाए दतिया के अंदर। 8-8 महीने, 1 साल, 6-6 महीने झूठे केसों के अंदर जेल में रहे और सब बरी के होके बाहर आए। एक व्यक्ति कांग्रेस के लिए समर्पित है और आके मेरे को कहता है, मैं 250 लोगों से मिला हूं। कहता सर, इस चुनाव में इनको एक-एक कण-कण से उखाड़ के फेंक देंगे। आप दतिया में जाते होंगे सब, कितना बड़ा महल बन रहा है। मैंने एक गाड़ी से गुजरा आज से 4 महीने पहले, तो मैंने कहा ये क्या है? कहते थे नरोत्तम का घर बन रहा है। मैं कहा इसको घर कहते हैं? ये महल रूपी घर है। गाड़ी रोकिए, इसकी फोटोएं खींचिए, इसकी वीडियो बनाइए, इसकी हर ईंट पे आपको अपना नाम लिख देना है। जो कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद आपको अपने घर पे सजानी है, उखाड़ के फेंक देना है। अगर आपने प्रण कर रखा है, जिस तरह से इन्होंने आपकी सरकार छीनी है, उस सरकार को आपने अगर दोबारा बनाना है, तो आपको अपनी अस्मिता को लगाना होगा, अपना प्रण करना होगा। जो सरकार हमारी लूटी है,
जो नोटों से लूटी गई है, जो लूट की सरकार है, उसे नोटों से नहीं, हमने वोटों से बनाना है। और वो आज 5 साल के नहीं बनाना, आने वाले 50 साल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आने वाला वक्त आपका नहीं, आप तो अपने धरोहरों को दे के जाएंगे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य उसके अंदर सुरक्षित है। जो 18 साल में उन्होंने बात कर दिया, 20 साल होने जा रहे हैं, 18 साल बनाम 1 साल, कंपेयर करके देख लीजिए। 1 साल के अंदर आपकी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। क्या किया इन्होंने? ये तो ना किसानों के साथ है, ना दलितों के साथ है। किसके साथ है? मैं किस किस के नाम लूं? एक व्यक्ति के साथ समाज के नाम पे ऊपर नहीं खड़े हैं, ये सिर्फ नोटों के साथ। वो समझते हैं हर व्यक्ति का हुआ। अच्छा हुआ जो बिकने वाला आदमी था हमारे बीच में, वो गद्दार ये ले गए। सोने दो उसको, अपने आप महल में सो जाएगा वो अपने। हमें ना उसका महल चाहिए ना वो चाहिए। हम अपने आप में निपुण हैं, हम अपने आप में संपन्न हैं। हम जानते हैं कांग्रेस को कैसे जिंदा करना और कैसे खड़ा करना। अगर हम एक गली गली पूछे घूम के 3 लाख की भीड़ उसके घर में खड़ी कर सकते हैं, तो इनको जड़ों से उखाड़ सकते हैं। प्रण कर लीजिए आप, रोज रोज ये बातें नहीं होती हैं। अपने अपना काम खुद तय कर लीजिए, मुझे क्या करना है। रोज 3 घरों में जाके घंटी बजाइए और चाय पीजिए उनके साथ। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अगर ये सोच ले कि आज मुझे घर में चाय नहीं पीनी है, पड़ोसों के घर में जाना, पड़ोसियों के से बात करनी है। महिलाएं बैठी हैं, जाए सवेरे अपने उसके अंदर घरों घरों में जाके एक एक